नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में शिक्षा मित्रों को लेकर बात करेंगे, शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण को लेकर बात करेंगे। शिक्षा मित्र अपने नियमितीकरण को लेकर काफ़ी परेशान हैं और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं उनसे उम्मीदें भी जग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भले ही केस चल रहे हैं कि उन्होंने टेट पास कर रखा है, उसके लिए उनको नियमित किया जाए, लेकिन ये मामला थोड़ा अभी वीक है क्योंकि समायोजन रद्द होने के कारण केवल टेट नहीं था और भी कई कारण थे। लेकिन एक मामला ऐसा है जहां ये लगता है कि अगर सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों को नियमित कर सकती है और बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें हम दूसरे भर्तियों में भी देख रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी थी जहां पर अग्निवीरों को अब रिजर्वेशन के माध्यम से जो है परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट तो पहले से तो उनकी भर्ती में 25% पे हो जाते हैं, लेकिन जब वो इन 4 साल की सेवा के बाद बाहर आते हैं तो अन्य भर्तियों में उन्हें 50% का जो है रिजर्वेशन कोटा दिया जाएगा। तो 4 साल की सेवा के बाद अगर अग्निवीरों को उनके भविष्य के सुरक्षित करने के लिए सरकार 50% का कोटा दे सकती है, तो क्या शिक्षा मित्रों को एक 20 वर्ष की सेवा के बाद, इतने लंबे समय की सेवा के बाद उनको परसेंटेज कोई भी कोटा रिजर्वेशन किसी भी भर्ती में नहीं दे सकती? और यहाँ बात करेंगे हम सिर्फ टीचर्स भर्ती को लेके, क्योंकि टीचर्स भर्ती में अगर शिक्षा मित्रों का परसेंटेज फिक्स हो जाए कि वो इतने परसेंटेज शिक्षा मित्र ही लिए जाएंगे तो भी बहुत राहत मिल जाएगी। इस सारी बात को बताने से पहले हम चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत अग्निवीरों को लेके। अग्निवीर योजना 2022 में शुरू हुई थी और ये जो योजना है जिसमें सैनिक भर्ती होते हैं और ये 4 साल की सेवा होती है, मात्र 4 साल की। 7.5 से लेकर 21 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और 4 साल की सेवा होती है। 4 साल बाद आप रिटायर होते हैं। कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेच्युटी नहीं, बस एक राशि जरूर मिलती है जो आपके मानदेय से काटी जाती है। मानदेय अच्छा खासा है, 30,000, 33,000, 36,000 और लास्ट में 40,000 मिलता है। ये सारा मिला के जो है लगभग जब इसमें से 30% काटा जाता है तो 30% ही सरकार मिलाती है और ये पैसा लास्ट में उनको दे दिया जाता है, जो लगभग 12.25 लाख रुपये होते हैं, 11 लाख से ज़्यादा होते हैं। तो ये 4 साल बाद बच्चा जब घर आया तो उसे कम से कम उसके हाथ में 11-12 लाख रुपए थे, जो उसकी आगे की किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए काफ़ी पैसे हैं, सफिशिएंट हैं, वो तैयारी कर लेंगे और जो है परमानेंट कर लेंगे, उनका भविष्य सुरक्षित होता है। और ये भी है कि जैसे जब उनकी 4 साल पूरी होती हैं तो जिस भी सेना में लगे हों, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, वहाँ पर देखा जाता है कि क्या इतने पद खाली हैं। अगर वहाँ पद खाली हैं तो 25% पद तो उन्हीं से ही भरे जाते हैं और वहाँ पर उनकी जो है सर्विस रिकॉर्ड और मेडिकल फिटनेस वगैरह सब देखते हैं और उसमें से 25% जो है अग्निवीरों को वहीं के वहीं स्थायी कर दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है। बाकी 75% जो है बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अब वो क्या काम करेंगे? अब वो क्या रहा, 4 साल तो उन्होंने देश की सेवा को दिए। तो 4 साल बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनके पास हाथ में पैसा तो होता ही है, बाकी वो लग जाते हैं वो भर्ती की तैयारी में। तो आपको पता होगा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CISF है, और आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, CRPF है, आसाम राइफल्स हैं, ऐसे करीब लगभग 11 सेनाएं हैं जो सशस्त्र बल कहलाती है, SSB है, उसमें भी हैं। इतनी सारी ऑप्शंस मिलते हैं उनको, तो सोचिए कि कितनी बड़ी जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी है एक नई जॉब ढूंढने की। लेकिन अब बात हम यहाँ शिक्षा मित्रों की करें तो 20 वर्षों की सेवा कोई छोटी सेवा तो होती नहीं है। सैनिकों का सम्मान सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, भारतीय का हर नागरिक करता है और करना चाहिए, क्योंकि वो देश की सेवा बॉर्डर पर रह के करते हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हर राष्ट्रीय कार्यक्रम और हर वो कार्य जिसको राज्य और केंद्र ने जिम्मेदारी से किसी व्यक्ति के ऊपर सौंपा है और वो उस कार्य को कर रहा है, वो भी एक राष्ट्रीय कार्य, राष्ट्रीय भक्ति है और राष्ट्रीय कार्य में, विकास में सहयोग कर रहे हैं। वो सुरक्षा का कार्य है या सेवा का कार्य है। तो क्या 20 वर्षों की सेवा का शिक्षा मित्रों को कोई फल नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको किसी भी भर्ती में, और किसी भर्ती में क्यों, शिक्षक भर्ती में, क्या उनको परसेंटेज नहीं मिलनी चाहिए रिजर्वेशन की? 50% की मांग शिक्षा मित्र संगठन अब करने लगा है। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, झारखंड में हुआ है, जहां 50% कोटा इन संविदा शिक्षकों के लिए, पैरा टीचर्स हों या अतिथि शिक्षकों, इनके लिए रिजर्व किया गया है सरकार के द्वारा। तो यूपी में क्यों नहीं? यूपी में भी अगर 50% पद रिजर्व कर दिए जाएं तो जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो
तुरंत ही उसमें आवेदन करके शिक्षक बन जाएंगे, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। सुपर टेट उनके लिए लागू नहीं होगा अगर ऐसा पद रिजर्वेशन किया जाता है। और अगर कर भी रहे हैं तो वो सीटें कम से कम रिजर्व कर दीजिए, तो उनमें कम से कम जैसे जैसे शिक्षा में टेट पास करता जाए, परीक्षा दे के शिक्षक बनता जाए। देखिए यहाँ जो 2 बातें हम मेन बताना चाहते हैं वो ये कि पहला कि रिजर्वेशन सरकार अगर लगाती है, राज्य सरकार अगर किसी भी भर्ती में लगाती है तो उसमें मुझे लगता है कि कोई कोर्ट की समस्या नहीं आ रही। आती तो मध्य प्रदेश में भी आती, झारखंड में भी आती और अग्निवीरों पर भी आती। लेकिन जो शिक्षा मित्र पहले रेगुलाइजेशन हुए थे जिस तरीके थे वो मैटर तो कोर्ट में चैलेंज हुआ, क्योंकि वो खुली भर्ती में सभी पदों पर भर्ती हुई। राज्य सरकार चाहेगी तो उन्हीं पदों पर रिजर्वेशन दे के पहले शिक्षा मित्र की भर्ती करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट हम ये कहना चाहते हैं कि जो सेवा है, चाहे वो एक शिक्षक के तौर पे हो चाहे सैनिक के तौर पे हो, वो है राष्ट्र के लिए सेवा। बस अब जो सेवा कर रहे हैं उनकी आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उनके भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की है। तो दोनों के लिए समान रूप से सोचते हुए, जैसे उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रिजर्वेशन दिए गए, ऐसे ही सरकार को शिक्षा मित्रों के लिए भी सोचना चाहिए। तो यहाँ हमने बात अग्निवीरों के रिजर्वेशन कोटा को लेकर की है और शिक्षा मित्रों के भविष्य में स्थायीकरण को लेकर जो खुलने वाले मार्ग हैं उनकी बात की है। कोर्ट से उम्मीदें कम लग रही हैं, हम पहले ही कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ सरकार के लिए कि आपने 2017 में टेट पास शिक्षा मित्रों को क्यों निकाल दिया, उस केस में हमें देखिए इतना दम नहीं लग रहा है। बहुत से लोग उसमें याची बनना चाह रहे हैं। हमने यही कहा है कि अभी उसकी अगली तारीख का इंतजार कीजिए। सरकार अपना क्या जवाब दाखिल कर दी जरा ये तो देख लीजिए, और वो जवाब दाखिल जो करेंगी ना वो सबको पता है, उससे फिर जो है ये केस कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर ऐसे कोई रास्ता निकलता है कि हाँ सरकार की तरफ से कोई जवाब कमज़ोर निकलता है, जज साहब संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अपने व्यक्तिगत स्तर से इसमें शायद शिक्षा मित्रों को राहत दे दें और कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन समायोजन बहाल नहीं होगा, 2017 से कोई भी टीचर नहीं बन पाएगा। बनेंगे तो आज की डेट में, और जो भी होगा प्रोसेस तो आपको अपनानी पड़ेगी, है ना, ये भी इसमें शामिल है। लेकिन ये रिजर्वेशन मैटर है, अगर उसी प्रोसेस में अगर ये रिजर्वेशन मैटर शामिल हो जाता है तो सफलता निश्चित हो जाएगी। क्योंकि हमने एक वीडियो बता चुके हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो बदली जा सकती है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग जब इस भर्ती को करा रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ बदलाव कर दे, और ये बदलाव हमेशा शिक्षा मित्रों पर ही भारी पड़ता है। 68,500 में शिक्षक भर्ती परीक्षा लिखित रूप से कराई गई, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई थी, और इसलिए उसमें काफ़ी समस्या आई। 69,000 शिक्षक भर्तियाँ, फिर उसको MCQs में बदल दिया गया, लेकिन कट ऑफ मार्किंग को लेके फिर मामला बदल गया और शिक्षा मित्रों को वहाँ भी हार मिली। उसके बाद अब जो भर्ती आएगी उसमें नेगेटिव मार्किंग आएगी। तो क्या नेगेटिव मार्किंग के साथ शिक्षा मित्र सिलेक्ट हो पाएंगे? बहुत सी ऐसी कमियाँ रह जाएंगी जहाँ फिर से वही इतिहास दोहरेगा कि हम इतने नंबर से रह गए, हम 1 नंबर से रह गए। तो ये सब चीज़ें अगर ख़त्म करनी हैं तो शिक्षा मित्र संगठनों को रिजर्वेशन की बात मुद्दे से उठानी चाहिए। अभी तक वो एग्जाम्पल देते होंगे मध्य प्रदेश का, झारखंड का, हम चाहते हैं कि वो एग्जाम्पल दें अग्निवीरों का भी, जहाँ पर उन्होंने 50% रिजर्वेशन की बात कही है। तो उनके लिए भी तो हमारे लिए भी, बस यही बात कहनी है। बाकी आप और कोई विचार मन में रखते हो जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण हो सके आसानी से, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो हमारी सही लगी हो, बात हमारी सही लगी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।